अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टडी टाइम एंड इट इज़ द टाइम टू स्टडी। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ेंगे और साथ ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन करेंगे। लेकिन इससे पहले जो भी लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो केमिस्ट जो होते हैं वो जनरली एक्सप्रेस करते हैं जो कंपोजिशन होती है इक्विलिब्रियम मिक्सचर की, यानी कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, और इन्हीं वैल्यूज़ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम जो होता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की डिटरमाइन कर सकते हैं। टू केमिस्ट जो कि CM गुलबर्ग है और P वेज, इन दोनों के नाम ज़रा ठीक तरीके से लिखिएगा, जैसे ही लिखे हुए वैसे ही लिखिएगा, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। इन दोनों ने जो है 1864 में प्रपोज़ की थी लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि स्टेट करती है कि जो रेट जिस पे सब्सटेंस रिएक्ट करें इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, और जो रेट जिस पे रिएक्शन प्रोसीड हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है। और बेसिकली ये एक्टिव मास है क्या? एक्टिव मास बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन मोल पर DM क्यूब। ठीक है, इन मोल पर DM क्यूब फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन, और ये एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब हम जिस तरह के एक इक्वेशन लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या है कि जी क्लास, तो इसमें A मोल्स रिएक्टेंट A के रिएक्ट करेंगे B मोल्स रिएक्टेंट B के साथ, गिव करेंगे C मोल्स प्रोडक्ट C के और D मोल्स प्रोडक्ट D के। जी व्यूअर्स, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to A small a and reacts B reactant, and rate of forward reaction is equal to KF A reactant B reactant। यहाँ पे जो KF है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब इसी तरह ही हम रिवर्स रिएक्शन का रेट लिख लेते हैं। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन is directly proportional to product C moles or D, and rate of reverse reaction अब ये इक्वल हो जाएगा KR के और C reactants प्रोडक्ट C एंड D। ठीक है, KR यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, जहाँ पे यहाँ पे KF एंड KR क्या है? रेट कांस्टेंट है। दे आर बेसिकली रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमारे पास जो रेट होगा ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का वो इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि KF जो हमारे पास रिएक्टेंट्स थे वो लिखेंगे,
KR और इधर प्रोडक्ट्स लिख देंगे TT। ठीक है, अब इनको हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं, तो वो हमारे पास KF डिवाइडेड बाय KR इज़ इक्वल्स टू C, जो हमारे पास यहाँ पे, अब जब यहाँ इसके ऑपोजिट साइड पे प्रोडक्ट्स हमेशा ऊपर आएंगे, हमेशा याद रखिए कि, तो ये हमने प्रोडक्ट ऊपर लिख दिए जो कि हमेशा ऊपर आना है, और रिएक्टेंट्स हमने नीचे लिख दिए जो कि हमेशा नीचे आने हैं। अब ये वाली चीज़ है, ये इक्वल है KC के। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं, जहाँ पे जो KC है ना, वो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम को डिनोट करता है। ये क्या है? कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो ये इक्वल होगा, ये जो हमने ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है इसके यहाँ इक्वल होगा, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये वाली साइड, फिर हम इसकी जगह हम KC भी लिख सकते हैं, यानी कि KC इज़ इक्वल्स टू KF डिवाइडेड बाय KR। ठीक है, और ये जो चीज़ आपके पास आएगी, इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हैं, वो इंडिकेट कर रही हैं कंसंट्रेशन जो है इसी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की इन मोल पर DM क्यूब में, और जो किसी भी हम इक्वेशन का उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव कर सकते हैं उसकी बैलेंस इक्वेशन से, और जो कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की हमेशा न्यूमरेटर में ली जाती है, और जो रिएक्टेंट्स की होती है वो इन डिनोमिनेटर में ली जाती है, जहाँ पे और यहाँ पे जो KC है वो डिनोट क्या करे, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम So viewers, equilibrium constant is defined as the ratio of the product of concentration of the product of concentration of reactant each raised to the power equal to the coefficient of the balanced chemical equation. So viewers, KC is independent of the concentration of the reactants but depends upon the temperature. Now let's go through a recap. KC रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एट इक्विलिब्रियम। ये जो A और A हैं, ये क्या हैं? बेसिकली मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ये जो ऊपर C और D है, ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, और प्रोडक्ट हमेशा न्यूमरेटर में आता है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।